नमस्कार प्रोग्रामर्स, वेलकम बैक टू हे सुशील यूट्यूब चैनल। हम बात करने जा रहे हैं कुछ अपडेट्स की जो कि करंटली आए हुए हैं। और सबसे पहला अपडेट है जो कि हमको यहाँ पर मिल रहा है वो है पाइथन का। पाइथन 3.9 लॉन्च हो चुका है और इसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हैं जो कि चेंज हो गई हैं। जैसा कि पाइथन 3.9 जब लॉन्च हुआ है, इसके साथ में इन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया है कि विंडोज़ 10 में ही पाइथन 3.9 यूज़ होगा। मतलब कि अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो पाइथन 3.9 वर्जन जो है वो केवल और केवल विंडोज़ 10 में ही एक्सेप्टेबल होगा। और इन्होंने विंडोज़ 7 जो है उससे रिलेटेड विंडोज़ 7 जो है इससे रिलेटेड सपोर्ट बंद कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भी विंडोज़ 7 पे जो है वो सपोर्ट बंद कर दिया। उसी तरीके से पाइथन 3.9 जो है वो आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे अपने विंडोज़ 7 पीसी पर। तो ये एक चीज़ का ध्यान रखना कि अभी आप जब इंस्टॉल कर रहे हो, पाइथन प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, जैसे आप मेरे चैनल पे ऑनलाइन है सुशील ऑनलाइन पाइथन क्लास ट्यूटोरियल है पूरा का पूरा लिस्ट, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने वहाँ पर पाइथन 3.9 ही बताया है। खैर, इस समय ज़्यादातर जो पीसीज भी हैं वो भी आपको विंडोज़ 10 के साथ में ही मिलता है। तो इस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि विंडोज़ 3.9 जो है ये लॉन्च हुआ है और इसने विंडोज़ 10 के लिए लॉन्चिंग की है। मतलब कि बाकी जो लिनक्स है या आईओएस है उन पे तो आप जो उनका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है उसी पे वर्क करता है, क्योंकि वो लिनक्स तो फ्री है और एप्पल के प्रोडक्ट्स में चलता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट में थोड़ा ये है कि लोग पायरेटेड वर्जन भी यूज करते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा ये चैलेंजिंग हो जाता है कि जब हम एक पायरेटेड विंडोज़ यूज कर रहे हैं तो उस समय आपको एक ध्यान ये रखना है कि आप इसका यूज़ नहीं कर पाओगे। वैसे हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने जितने भी पुराने विंडोज़ 7 पे चलने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम थे उन सभी को 10 पर अपडेट करने की फैसिलिटी दी थी। बट एनी हाउ जो लोग नहीं कर पाए और वो लाइसेंस्ड वर्जन भी हैं, 7 का यूज भी कर रहे हैं, फिर भी वो पाइथन 3.9 वहाँ पर सेटअप नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर जो हमको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, जो नए चेंजेस आए हैं, सिंटेक्चुअल चेंजेस आए हैं, वो तो मैं आपको क्यूए विथ हे सुशील जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा कि मीन्स कि हम कोडिंग करके वहाँ पर देखेंगे कि जो जो चीज़ें चेंजेस आई हैं। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि असल में ये 4 जो मेजर चेंजेस या मेजर अपडेट्स जो हमको मिले हैं पाइथन 3.9 में, उनको देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, हमारी जो डिक्शनरी है उसके अंदर यूनियन ऑपरेटर मिल गया है। यूनियन ऑपरेटर मिला है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमको आपको याद होगा हम सेट पढ़े हैं पाइथन प्लेलिस्ट में। अगर आप जाएंगे ऑनलाइन पाइथन प्लेलिस्ट में, वहाँ पर हमने सेट पढ़ा था। सेट के अंदर हम यूनियन करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। वैसे ही इन्होंने डिक्शनरी के अंदर ये जो नया ऑपरेटर हमको दिया है, ये सिंपली क्या करेगा, 2 डिक्शनरी को आपस में ज्वाइन करने का काम करेगा। इसके लिए हमको जो क्या कहते हैं साइन मिलेगा, ऑपरेटर मिलेगा, वो ये वाला मिलेगा। खैर, इसके बारे में हम देखेंगे, यहाँ पर बस हम बात कर रहे हैं अपडेट्स हमें मिला क्या है। तो हम डिक्शनरी की अपडेट में क्या कर पाएंगे, हम एक साथ 2 डिक्शनरी को एक में मर्ज करेंगे। अगर आपको याद हो तो हम डिक्शनरी के अंदर इसके लिए मेथड यूज करते आए हैं अभी तक, कि हम अपडेट का मेथड यूज करते हैं या कॉपी कर लेते हैं एक डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी के अंदर। तो उसी तरीके से यूनियन हमें काफ़ी मदद करेगा जब हम एक लंबी डिक्शनरी को हैंडल करने की बात करेंगे। दूसरा जो अपडेट हमको मिल रहा है वो मिल रहा है टाइप हिंटिंग। टाइप हिंटिंग का मतलब कि जैसे आप कुछ भी कोडिंग लिख रहे हो, जैसे मैं VS कोड एडिटर का यूज़ करता हूँ तो वहाँ पर तो काफ़ी सारे हिंट मिलते हैं, लेकिन जो हम पाइथन की प्रोग्रामिंग EXE फाइल को इंस्टॉल करते हैं उसके साथ में भी हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। उसी में टाइप हिंटिंग क्या करेगा, जब भी हम कुछ लिख रहे हैं तो वहाँ पर ये हमें हिंट में देगा। जैसे कि कोई इंटीजर वैल्यू है और हमको स्ट्रिंग वैल्यू ही यूज करनी है, लेकिन हम इंटीजर वैल्यू यूज कर रहे हैं, तो उस तरीके की चीज़ों में हमें ये हिंट देगा। ये काफ़ी अच्छा फीचर है, जब हम यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि असल में ये कैसे काम कर रहा है। तीसरी जो सबसे अच्छी चीज़ इन्होंने दी है वो है कि स्ट्रिंग का जो मेथड है उसके अंदर इन्होंने 2 और नए मेथड इंट्रोड्यूस किए हैं। आपको याद है कि हम स्ट्रिंग के अंदर क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं स्ट्रिंग को, तोड़ना, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, उसके लिए बंच ऑफ हमको मेथड्स मिलते हैं। इसी में इन्होंने 2 एक्स्ट्रा मेथड हमको दे दिए हैं जिसकी मदद से हम क्या कर पाएंगे कि
कभी कभी हमारे पास स्ट्रिंग होती है और स्ट्रिंग में हमें स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है स्ट्रिंग का उसका हमें कुछ डिलीट करना है या लास्ट का। तो आपको याद हो हमें स्ट्रिंग का अगर क्या कहते हैं पहला कैरेक्टर चाहिए तो हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग के थ्रू फाइंड करते हैं। जैसे कोई भी स्ट्रिंग है उसमें हमने 0 इंडेक्स दिया और हमको पहला कैरेक्टर मिल गया, वैसे ही लास्ट कैरेक्टर के लिए हम -1 कर देते हैं। उसी तरीके से कुछ 2 नए मेथड मिले हैं, एक है कि रिमूव प्रीफिक्स और एक है रिमूव सफिक्स। मतलब कि हम अगर स्ट्रिंग के स्टार्टिंग कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिमूव करना चाहते हैं तो हम रिमूव प्रीफिक्स का यूज करेंगे, या हम लास्ट के कुछ कैरेक्टर्स का रिमूव करना चाहते हैं तो उनके लिए हम रिमूव सफिक्स यूज करेंगे। आसान है, अगर हम पाइथन के अंदर यूज कर रहे हैं, पहले से हम हैबिचुअल हो चुके हैं, तो ये मेथड्स मीन्स आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाले हैं। ये एक्स्ट्रा है जो कि हमें मदद करेंगे काफ़ी सारे स्ट्रिंग के काम में। जो लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पाइथन के अंदर न्यू पाइथन पार्सर। ये क्या है एक्चुअल में, इसका यूज असल में इन्होंने इंट्रोड्यूस तो किया है पाइथन 3.9 में, लेकिन एक्चुअल में इसका जो एडवांटेज है वो हमको पाइथन के नेक्स्ट वर्जन में देखने को मिलेगा 3.10 में। अभी इन्होंने लॉन्च किया है। इसको अगर हम थोड़ा सा समझना चाहें तो असल में जब भी हम कुछ लिखते हैं तो ये एक तरीके से समझ लिया जाए तो पाइथन लैंग्वेज का ग्रामर, ये ग्रामर को और अच्छा करने वाले हैं। जैसे हम कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं तो हमको उसका सजेशन मिलता है। जैसे हम पाइथन में अगर कुछ गलती करते हैं तो हमको इंटेंटेशन एरर मिल गया, सिंटैक्स एरर मिल गया, उस तरीके के जो एरर मिलते हैं उन्हीं को ये थोड़ा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके इम्प्रूव करने वाले हैं, सो दैट कि हमें बहुत सारी जो जैसे हम कभी कभी गलती से इन्फिनाइट लूप में चले जाते हैं, उस तरीके के जो केस होते हैं वहाँ पर हमें बेस्ट सजेशन मिल जाया करेगा और साथ में हम इन्फिनाइट लूप से बच सकेंगे। कुछ इस तरीके का काम होगा, अभी आइडिया के लिए आप ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। पाइथन 3.5 जो था उस पर भी सपोर्ट जो है पाइथन ने अब बंद कर दिया है। ये 2 अक्टूबर को इन्होंने 2 अक्टूबर 2020 को इन्होंने इसके बारे में अनाउंस किया था कि जो पाइथन का 3.5 वर्जन था उसका जो लास्ट वर्जन था वो था 3.5.10। इसके बाद में ये इस पर कोई भी, जैसे कि अगर हम नो लॉन्गर सपोर्ट की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि कोई बग आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उससे रिलेटेड अगर हम चाहें सपोर्ट तो वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। अब ये सब कुछ हमारे हाथ में है कि हम अगर इसमें अच्छे हैं तो आप अगर उसको फिक्स कर सकते हो तो करो, नहीं तो फिर आप नए वर्जन पे मूव ऑन करो। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि गिटहब ने डॉक्स लॉन्च किया है और इसको ओपन सोर्स कर दिया है। मैं अपने ट्यूटोरियल में भी बता रहा हूँ कि जैसे आप अपनी बिगनिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, पाइथन पढ़ना चालू कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल पे ऑनलाइन पाइथन क्लासेस प्लेलिस्ट को फॉलो करो। पूरा स्टेप बाय स्टेप कोर्स है। उसमें जब मैं सबसे पहले सिस्टम सेटअप के बारे में बताता हूँ तो उसके साथ में मैं आपको बताता हूँ कि आप गिटहब का यूज करना शुरू से स्टार्ट करो। और मैं जैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर का यूज करता हूँ तो उसके अंदर बहुत सारी बंच ऑफ फैसिलिटीज़ हमको मिलती हैं, जैसे कि हम बहुत ईजीली गिटहब को अपने VS कोड के साथ में मर्ज कर देते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है कि गिटहब क्या है, गिटहब एक्चुअल में ओपन सोर्स है, प्लस हम यहाँ पर अपने कोड को फ्री ऑफ कॉस्ट रख सकते हैं। उसी के साथ में जैसे आप देख रहे हैं कि मैं जब कोडिंग करता हूँ तो उसमें लाइन ऑफ कमेंट्स लिखता हूँ, सिंगल या मल्टी लाइन कमेंट्स लिखता हूँ। आप जितने भी ट्यूटोरियल मेरे देखेंगे उसमें सबसे पहले मैं जब बताता हूँ तो उसी फाइल में मैं आपको उसके बारे में डिस्क्राइब करता हूँ। उसमें क्या प्रॉब्लम रह जाती है कि आप उस फाइल में जाते हैं और उस फाइल में जाकर आपको वो पढ़ने को मिलता है, लेकिन आप नोटिस करो जैसे आप मेरे गिटहब की प्रोफाइल पे जाओ, ही सुशील के नाम से ही प्रोफाइल है, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। वहाँ पर अगर आप जाएंगे किसी भी रिपोजिटरी में तो वहाँ पर अगर आप स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो आपको बाकायदे रिपोजिटरी में जो कुछ भी हो उससे रिलेटेड या यूट्यूब के प्लेलिस्ट के बारे में मैंने ज़्यादातर बता रखा है हर एक रिपोजिटरी में, तो वहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट टाइप में सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब उसका यूज हम कैसे करते हैं, उसके लिए RM करके एक MD करके एक्सटेंशन होता है फाइल, जो गिटहब की डॉक्यूमेंटेशन फाइल टाइप हम कह सकते हैं कि किसी भी नाम से अगर आप, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट क्या है readme.md फाइल जब हम बनाते हैं रिपोजिटरी में गिटहब की तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एज अ डॉक्यूमेंट फाइल में कन्वर्ट हो जाता है और जो कुछ भी उसमें होता है आपको एज अ डॉक्यूमेंट दिखता है। वैसा ही कुछ काम गिटहब डॉक्स का है कि हम बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, हम जो कुछ भी कोड कर रहे हैं उसके बारे में बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से बता सकते हैं।
खैर, इसके बारे में ज़्यादा आइडिया लेने के लिए आप इस URL पे जाओ और इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि ये असल में क्या वर्क कर रहा है। नेक्स्ट क्या चीज़ है वो देखते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे बहुत सारे लोग अभी जब से ये पैंडेमिक हुआ है, लॉकडाउन हुआ है, लोग घरों पर हैं और साथ में बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारे तरीके के ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट चालू किए हैं कि आप मशीन लर्निंग सीखो, डेटा साइंटिस्ट बन जाओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख लो। खैर, बच्चों के लिए भी बहुत सारे इस तरीके से आ रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बहुत सारे लोग जैसे कि ऐड देखते हैं, नॉन रेलिवेंट प्लेटफॉर्म पे भी ऐड देख रहे हैं, लगातार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। तो आप सिंपली अगर अभी भी थोड़ा सा घबरा रहे हो कि यार मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ, तो सिंपली आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कहीं आपको जैसे कि आप किसी पेड प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको पहले पैसे देने पड़ेंगे। ईजी टू यूज है, हिंदी में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी बातें आपको समझ में आ रही है, दैट मीन्स कि कोडिंग भी समझ में आएगा। और साथ साथ कोडिंग बहुत टफ चीज़ नहीं है, जैसे हम बाकी सारा चीज़ करते हैं, जैसे आप किसी एक लैंग्वेज को पढ़ने की बात करते हैं, वैसा ही सेम टू सेम काम है कोडिंग को सीखना। स्टार्टिंग में आप कुछ 1 2 4 वीडियो देखिए मेरे, अगर आपको लगता है कि हाँ आप कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। और इसी के साथ में जैसे अभी भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो एक IT कोर्स करते हैं या IT की डिग्री लेते हैं, जैसे BTech हो गया, BCA MCA हो गया, इस तरीके के कोर्स जो करते हैं, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कोडिंग प्रोफेशन को डिनाई करके किसी दूसरे प्रोफेशन में चले जाते हैं। उसमें भी बहुत सारे लोग जो जैसे कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे होंगे तो वो एक चीज़ फील कर रहे होंगे, अगर वो इस प्रोफेशन से हैं जुड़े हुए तो उनके अंदर कहीं ना एक डर रहता है कि यार मैं नहीं कर सकता हूँ, टफ़ है, ऐसा है वैसा है। सिंपली वो डर असल में डर नहीं होता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि आप अभी कोडिंग को करना नहीं चालू किया। अभी कॉलेज में आपने क्या किया, जो कुछ किया आपने थियोरेटिकल किया, थियोरेटिकल पढ़ा, थियोरेटिकल करते करते आपको लगा कि मैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाऊँगा, बहुत टफ़ है। क्योंकि जो हम थ्योरी पढ़ते हैं वो थोड़ा सा हम हार्ड वे में पढ़ते हैं और उन चीज़ों को हम उसी तरीके से सोचते हैं कि कैसे हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, और वहाँ पर होती है फिर प्रॉब्लम। तो आप सिंपली चैनल पे आइए, ऑनलाइन पाइथन प्लेलिस्ट जो है उसको आप एक बार देखना चालू करिए। और फिर भी अगर आपको लगता है कि यस ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन अगर आपके मन में क्यूरियोसिटी है तो मुझे पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है आप पर कि आप ज़रूर कर ले जाएंगे। तो आप एक बार ट्राई करिए और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आप एकदम नए हैं, सिस्टम सेटअप करने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपकी वहाँ पे मदद करूँगा। अदरवाइज़ अगर आप हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, हे सुशील के नाम से ही मैं आपको वहाँ पर मिल जाऊँगा। अदरवाइज़ आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर भी ईजीली गाइडेंस दे दूँगा। जैसे कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट्स होते हैं तो कभी आप इरिटेट हो रहे हैं, नहीं वहाँ पर बात करना चाहते हैं, तो हम लिंक्डइन पर भी बात कर सकते हैं। और अगर आपका प्रोफाइल अभी लिंक्डइन पे नहीं है तो आप यहाँ पर भी प्रोफाइल बना लीजिए। क्यों? क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है प्रोफेशनल्स का। अगर आप आगे चल के जॉब प्रोफेशन या बिजनेस प्रोफेशन में जा रहे हैं तो लिंक्डइन प्रोफाइल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप मुझे यहाँ पर भी चैट कर सकते हैं मेरे साथ, ये सोशल साइट्स है प्रोफेशनल्स के लिए। एट द लास्ट बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर आने के लिए। और अगर सब कुछ अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, क्योंकि हम नॉलेज की बात कर रहे हैं। नॉलेज जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उतना अच्छा है। और अगर आपको सब कुछ पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप लोग कुशल मंगल रहिए, सेहत का ख्याल रखिए और कोडिंग पसंद है तो कोडिंग करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।